नॉर्थ इंडिया के दिल में गौरा पिपरा नाम का एक छोटा सा गांव है। ये एक सिंपल जगह है जो गीली मिट्टी की मीठी खुशबू और बच्चों के खेलने की आवाज से भरी है। यहाँ जिंदगी धीरे धीरे चलती है, जैसे कोई नदी समुंदर तक अपना रास्ता खोजती है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, वे मौसमों का रिदम जानते हैं, वे अपनी फसलें उगाते हैं, बारिश का इंतजार करते हैं और अच्छी फसल के लिए भगवान को थैंक यू कहते हैं। उनकी जिंदगी ट्रेडिशन और कम्युनिटी के धागों से बुनी हुई है। वे अपनी खुशियाँ और अपने दुख शेयर करते हैं। वे सिंपल सच और लोगों की अच्छाई में बिलीव करते हैं। उनकी दुनिया छोटी है, लेकिन उनके दिल अक्सर बड़े और खुले होते हैं। इस गांव में गौरंगी नाम की एक यंग लेडी रहती थी। वह पावरफुल जमींदार की बेटी थी जो गांव का लैंडलॉर्ड था। उसके नाम का मतलब फेयर बॉडी था और वह अपने नाम की तरह ही ब्यूटीफुल थी। उसकी आंखों में एक ऐसी काइंडनेस थी जिसने हर किसी को इम्प्रेस किया जिससे वह मिली। उसे अपने रिच फैमिली का घमंड नहीं था, बल्कि उसका दिल सिंपल था। उसे खेतों में घूमना और चिड़ियों के गाने सुनना पसंद था। वह छोटी चीजों में ब्यूटी देखती थी, जैसे पत्ते पर ओस की बूंद या बच्चे की स्माइल। गौरंगी जेंटल और शांत थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ थी जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा था। उसी गांव में पीयूष नाम का एक यंग मैन रहता था। वह अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था। उसका परिवार किसान था और वे उस जमीन पर कड़ी मेहनत करते थे जो गौरंगी के पिता की थी। पीयूष अपनी ईमानदारी और अपनी बहादुर स्पिरिट के लिए जाना जाता था। उसे सही और गलत की अच्छी समझ थी। वह इनजस्टिस नहीं देख सकता था। उसका मानना था कि हर इंसान रिस्पेक्ट का हकदार है, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो। वह खेतों में अथक काम करता था। उसके हाथ मेहनत से रफ हो गए थे, लेकिन उसके ड्रीम्स बड़े थे। वह एक ऐसे दिन का ड्रीम देखता था जब गरीब किसानों को ताकतवरों के डर में नहीं जीना होगा। गौरंगी और पीयूष एक ही गांव में रहते थे, फिर भी उनकी दुनिया बहुत अलग थी। वह एक बड़ी हवेली में रहती थी, एक ऐसी हवेली जिसमें कई कमरे और नौकर थे। उसकी जिंदगी आराम और प्रोटेक्शन वाली थी। वह एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था, जहां हर दिन सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। सोसाइटी के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। वे ऊंची दीवारों की तरह थे, जो अलग अलग कास्ट और क्लास के लोगों को अलग रखने के लिए बनाई गई थीं। ऐसा माना जाता था कि एक नदी और एक धारा कभी सचमुच मिल नहीं सकते। गौरा पिपरा में कोई सोच भी नहीं सकता था कि लैंडलॉर्ड की बेटी और एक गरीब किसान के बेटे की जिंदगी कभी मिलेगी। हर साल गौरा पिपरा गांव में स्प्रिंग फेस्टिवल को एक बड़े मेले के साथ सेलिब्रेट किया जाता था। यह हर किसी के लिए बहुत खुशी और एक्साइटमेंट का टाइम था। पूरा गांव रंगों, आवाजों और हंसी से जीवंत हो उठता था। मर्चेंट्स रंगीन चूड़ियां, मीठी जलेबियां और हाथ से बने खिलौने बेचने के लिए स्टॉल लगाते थे। बच्चे एक्साइटमेंट के साथ इधर उधर दौड़ते थे। उनकी आंखें हैरानी से खुली रहती थीं। मेले का हाईलाइट एक बड़ा फेरिस व्हील था, जिसे लोकल्स झूला कहते थे। यह आसमान में ऊंचा खड़ा था, एक रोमांचक सवारी और पूरे गांव का नजारा दिखाने का वादा करता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां थोड़ी देर के लिए हर कोई अपनी चिंताएं भूल जाता था और सिर्फ जिंदा होने का जश्न मनाता था। इसी मेले में गौरंगी और पीयूष ने पहली बार एक दूसरे को देखा था। गौरंगी अपनी फ्रेंड्स के साथ आई थी। उसका चेहरा उसके दुपट्टे के पीछे थोड़ा छिपा हुआ था। वह बड़ी झूला को फैसिनेशन से देख रही थी। पीयूष भी वहीं था, अपने काम से एक छोटा ब्रेक ले रहा था। जैसे ही गौरंगी फेरिस व्हील की तरफ बढ़ी, उसकी आंखें उससे मिलीं। एक पल के लिए टाइम रुक सा गया। यह एक सिंपल नजर थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी शक्ति थी। उसने उसकी आंखों में एक ऐसी इनोसेंस और वार्मथ देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने उसकी आंखों में एक ऐसी स्ट्रेंथ और ईमानदारी देखी जो कंफर्टिंग और इंटरेस्टिंग दोनों थी। ये एक साइलेंट कनेक्शन था, एक ऐसा पल जिसे उनमें से कोई नहीं भूलेगा। उसी दिन बाद में किस्मत ने उन्हें फिर से एक साथ लाया। गौरंगी और उसकी फ्रेंड्स ने झूला झूलने का फैसला किया। जैसे ही उनकी कैरेज ऊपर गई, हवा का एक अचानक झोंका उसका दुपट्टा उड़ा ले गया। वह हवा में उड़ता हुआ पीयूष के पास जा गिरा, जो नीचे खड़ा था। बिना सोचे समझे उसने उसे सावधानी से उठाया। जब उसकी सवारी खत्म हुई तो वह उसकी तरफ बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कपड़े के उस डेलिकेट पीस को आगे बढ़ाया। यह तुम्हारा है, उसने कहा। उसकी आवाज सॉफ्ट लेकिन क्लियर थी।
गौरंगी ने उसे देखा, उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसने दुपट्टा लिया और धीरे से कहा, थैंक यू। उनके हाथ एक पल के लिए छू गए। वह छोटा सा एनकाउंटर उनकी लव स्टोरी की शुरुआत थी। ये सबसे अनएक्सपेक्टेड मिट्टी में लगा एक बीज था। मेले के बाद उन्होंने एक दूसरे को खोजना शुरू कर दिया। उनकी मुलाकातें सीक्रेट और छोटी होती थीं। वे गांव की चुगलखोर नजरों से दूर नदी के पास पुराने बरगद के पेड़ के पास मिलते थे। वह उसे वाइल्ड फ्लावर्स लाता था और वह तारों के बारे में उसकी कहानियां सुनती थी। उन्होंने अपने ड्रीम्स और अपने डर के बारे में बात की। उन चोरी छिपे पलों में कास्ट और क्लास की दीवारें पिघल गईं। वे लैंडलॉर्ड की बेटी और किसान के बेटे नहीं थे। वे बस दो लोग थे जिन्हें एक स्पेशल कनेक्शन मिला था, एक प्योर और सिंपल लव। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, गौरंगी और पीयूष के बीच का बॉन्ड और स्ट्रांग होता गया। उनकी सीक्रेट मीटिंग्स उनकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन गईं। उन्हें अपनी एक अलग दुनिया मिल गई जो उनके गांव की कठोर रियलिटी से दूर थी। पीयूष अक्सर नदी के पास उसका इंतजार करता था और उसे आते देख उसका दिल खुशी से भर जाता था। वह उसे किसानों द्वारा झेली जा रही इनजस्टिस के बारे में बताता था कि उन्हें कैसे ज्यादा टैक्स देने पड़ते थे और लगातार कर्ज में जीना पड़ता था। गौरंगी भारी दिल से सुनती थी। उसकी आंखों से उसने अपनी प्रोटेक्टेड जिंदगी के बाहर की दुनिया को देखना शुरू किया। उसने उन लोगों का दर्द और स्ट्रगल देखा जिन पर उसके पिता रूल करते थे। उनका प्यार उनकी सोसाइटी के अनरिटर्न लॉज के खिलाफ एक कोमल बगावत थी। लेकिन एक छोटे से गांव में सीक्रेट्स हवा में फुसफुसाहट की तरह होते हैं। वे तेजी से फैलते हैं। जल्द ही लैंडलॉर्ड की बेटी के एक गरीब किसान के बेटे से मिलने की अफवाहें फैलने लगीं। लोग दबी जुबान में बात करने लगे। गांव के एल्डर्स ने इसे नापसंद किया। ऐसे रिश्ते को फैमिली की इज्जत के लिए डिस्ग्रेस माना जाता था। गौरंगी के परिवार ने जल्द ही फुसफुसाहट सुनी। उसके पिता जमींदार एक प्राउड और रिजिड मैन थे। वह पावर और ट्रेडिशन में बिलीव करते थे। ये आइडिया कि उनकी बेटी एक गरीब मजदूर से प्यार करती थी एक ऐसी इंसल्ट थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जमींदार गुस्से में था। उसने गुस्से से भरी आवाज में गौरंगी का सामना किया। उसने उसे फिर कभी हवेली से बाहर निकलने से मना कर दिया। उसने उसे बताया कि उसके बिहेवियर ने उनके फैमिली नेम पर शर्म लाई है। उसने उसे उसके कमरे में बंद कर दिया और हवेली के बाहर गार्ड्स लगा दिए। गौरंगी का दिल टूट गया था। उसने अपने पिता से रिक्वेस्ट की, उसे पीयूष की अच्छाई और उसके लिए अपने प्यार के बारे में बताया, लेकिन उसकी बातें अनसुनी रह गईं। उसके पिता इस रिश्ते को खत्म करने पर अड़े हुए थे। उन्होंने उसकी शादी एक और अमीर लैंडलॉर्ड के बेटे से तय कर दी, उम्मीद करते हुए कि यह चैप्टर उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट जाएगा। इस बीच पीयूष भी प्रेशर का सामना कर रहा था। गांव के लोगों ने उसे लैंडलॉर्ड की बेटी से दूर रहने की वार्निंग दी। उन्होंने उसे बताया कि वह आग से खेल रहा है और जल जाएगा। लेकिन पीयूष सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं लड़ रहा था, वह अब उस सिस्टम के खिलाफ भी लड़ रहा था जो उन्हें कुचलने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि जमींदार अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे हर किसी की जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए करता था, जिसमें उसकी अपनी बेटी भी शामिल थी। उसने फैसला किया कि वह चुप नहीं रह सकता। प्यार के लिए उसका पर्सनल स्ट्रगल गौरा पिपरा के सभी गरीब किसानों के लिए जस्टिस की एक पब्लिक फाइट बन गया। उसने अनफेयर टैक्सेस और जमींदार की क्रूएल्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। पीयूष की हिम्मत ने दूसरे किसानों को इंस्पायर किया। वे डर और गरीबी में जीने से थक चुके थे। वे उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे, उसकी उम्मीद और बगावत के शब्दों को सुनते हुए। उसने उन्हें ऑर्गेनाइज किया और उनकी आवाज बन गया। उसने एक प्रोटेस्ट का लीड किया जिसमें फेयर ट्रीटमेंट और जमींदार के ऑपरेशन को खत्म करने की डिमांड की। गौरा पिपरा में बगावत का यह एक्ट अनसुना था। जमींदार ने पीयूष को सिर्फ अपने परिवार की इज्जत के लिए खतरा नहीं, बल्कि अपनी पावर के लिए खतरा भी देखा। वह गुस्से में था कि एक गरीब किसान उसे चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा था। उसने बगावत और उसके लीडर को हमेशा के लिए कुचलने का फैसला किया। उसने अपने आदमियों को पीयूष को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए भेजा। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम जब पीयूष घर लौट रहा था, उस पर जमींदार के आदमियों ने हमला कर दिया। उसने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन वह कम पड़ गया। वह जमीन पर गिर गया।
उसकी जिंदगी उसी इनजस्टिस ने छीन ली जिसके खिलाफ वह लड़ रहा था। उसकी मौत की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। जब गौरंगी ने सुना कि क्या हुआ था तो उसका भी एक हिस्सा मर गया। अपने कमरे में फंसी हुई उसका दुख बहुत ज्यादा था। वह जानती थी कि उसका पिता जिम्मेदार था। उस गहरे दर्द के पल में उसने एक साहसी फैसला लिया। वह उस आदमी से शादी नहीं करेगी जिसे उसके पिता ने चुना था। वह पीयूष के बिना दुनिया में नहीं रहेगी। उसका प्यार उसके कमरे की दीवारों और उसकी सोसाइटी की ट्रेडिशन से ज्यादा स्ट्रांग था। उस रात गौरंगी हवेली से भाग गई। वह उस जगह पर दौड़ी जहां पीयूष लेटा था। उसका दिल लाखों टुकड़ों में टूट गया था। उसने अपने जीवन के प्यार को देखा, क्रूएल्टी और लालच से चुप कर दिया गया। वह उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी। प्यार और बलिदान के अंतिम कार्य में उसने उसके साथ मरने का फैसला किया, उसके साथ हमेशा के लिए रहने के लिए अपनी जान दे दी। उनके दुखद अंत ने गांव को अंदर तक हिला दिया। वे मर गए थे लेकिन उनका प्यार नहीं मरा था। उनका बलिदान एक शक्तिशाली कहानी बन गया, एक किंवदंती जो पीढ़ियों तक बताई जाएगी। यह एक ऐसे प्यार की कहानी थी जो इतना प्योर था कि उसने सोसाइटी को चुनौती दी, और एक ऐसी हिम्मत की कहानी जो इतनी स्ट्रांग थी कि उसने अत्याचार को चुनौती दी। आज कई सालों बाद गौरंगी और पीयूष की कहानी गौरा पिपरा में अभी भी जिंदा है। गांव को अब उनके नाम से जाना जाता है, गौरंगी के लिए गौरा और पीयूष के लिए पिपरा। उनकी कहानी प्यार की शक्ति और सही के लिए खड़े होने के महत्व की याद दिलाती है। गांव वालों ने जहां वे मरे थे वहां एक छोटा सा मेमोरियल बनाया है, एक ऐसी जगह जहां लोग अभी भी दिए जलाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। ये कहानी कम्युनिटी के लिए एक नैतिक सबक का काम करती है। ये उन्हें सिखाती है कि प्यार कास्ट से बड़ा है और हिम्मत पावर से ज्यादा मूल्यवान है। गौरंगी और पीयूष की अमर प्रेम कहानी गौरा पिपरा के लोगों को ज्यादा कंपासनेट, जस्ट और बहादुर बनने के लिए इंस्पायर करती है।